कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक अद्भुत क्षण था जब अर्जुन के मन से सारे भ्रम दूर हो गए थे। श्री कृष्ण के गुप्त आध्यात्मिक उपदेशों को सुनकर अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उनके सामने खड़े ये सखा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सभी कारणों के कारण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक चिंता थी। वो जानते थे कि दूसरे लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा, मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन संसार के लोग कैसे मानेंगे कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं? इसी चिंता के साथ अर्जुन ने अपने प्रिय सखा से विनम्रता से निवेदन किया, हे कमल नयन, मैंने आपसे हर जीव की उत्पत्ति और विनाश के बारे में विस्तार से सुना है। आपकी अक्षय महिमा को समझकर मेरा भ्रम दूर हो गया है। हे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, हे परम रूप, यद्यपि मैं यहाँ आपकी वास्तविक स्थिति देख रहा हूँ, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आपने इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में कैसे प्रवेश किया है। मैं आपका वो विश्व रूप देखना चाहता हूँ। अर्जुन की आवाज में गहरी श्रद्धा और जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझाया कि ये विश्व रूप अस्थायी है, ये सदा आध्यात्मिक आकाश में स्थित नहीं रहता। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम अपनी वर्तमान आँखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे तुम मेरी रहस्यमय संपत्ति को देख सको। और फिर जो हुआ वो इतना अद्भुत था कि संजय भी राजा धृतराष्ट्र से कहने को मजबूर हो गए कि सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अचानक अर्जुन के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में सैकड़ों हजारों विविध दिव्य रूप हैं जो समुद्र की तरह बहुरंगी हैं। वहाँ 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत देवता दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने देखा कि इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र हैं। ये रूप दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और अनेक वस्त्रों से सजा हुआ था। इसका तेज इतना प्रबल था मानो हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो गए हों। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि अर्जुन ने इस एक ही रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। हजारों ब्रह्मांड एक स्थान पर स्थित थे, फिर भी अनेक भागों में विभाजित थे। ब्रह्मा, शिव और सभी देवता इस विश्व रूप में दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य इतना भव्य और भयानक था कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और वे आश्चर्य और भय से अभिभूत हो गए। इस अद्भुत दर्शन के सामने अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। उनकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी जब वो बोले, हे जगत के स्वामी, मैं आपके इस विश्व रूप में अनेक रूप देख रहा हूँ। असंख्य पेट, मुख, नेत्र जो असीमित रूप से फैले हुए हैं। इस सब का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है और कोई मध्य नहीं है। अर्जुन का स्वर कांप रहा था जब वो आगे कहते गए, आपका ये रूप विविध मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुशोभित है, लेकिन इसके चमकते तेज के कारण इसे देखना कठिन है, जो अग्नि की तरह है और सूर्य की भांति अपरिमेय है। इस क्षण में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संबंध पूरी तरह बदल गया था। जो पहले मित्रता की मधुरता थी, वो अब गहरी श्रद्धा और विस्मय में परिवर्तित हो गई थी। अर्जुन को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनके सामने खड़े व्यक्ति ही परमेश्वर है, जिनमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। ये दर्शन न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य उपहार था, जो दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं और उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाकर उनकी सभी शंकाओं का समाधान करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब समय रुक जाता है, जब ब्रह्मांड का सबसे भयानक और दिव्य रूप आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। अर्जुन के साथ यही हो रहा था। कृष्ण का विराट रूप देखकर न केवल वो बल्कि सभी देवता, ग्रह और जीव व्याकुल हो गए थे। ये वो दृश्य था जिसने युद्ध के मैदान को एक दिव्य रंग मंच में बदल दिया था। अर्जुन की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी मनुष्य की कल्पना से परे था।
कृष्ण के विराट रूप के अनगिनत मुंह थे, जिनमें से प्रत्येक में भयानक दांत चमक रहे थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि सभी योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और यहाँ तक कि उसके अपने सैनिक भी इन ज्वलंत मोहों में समा रहे थे। जैसे पतंगे आग में कूदते हैं, वैसे ही ये महान योद्धा कृष्ण के मुंह में विलीन हो रहे थे। अर्जुन का हृदय भय से कांप रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। व्याकुलता में डूबे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? ये भयानक रूप क्यों दिखाया है? मैं आपकी इस उग्र मूर्ति को समझ नहीं पा रहा। कृपया बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है? उसकी आवाज में डर और विनम्रता दोनों थी। वो जानता था कि वो किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं खड़ा है। तब कृष्ण ने अपना सबसे गहरा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं काल हूँ, संसार का संहारक। मैं यहाँ सभी लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अलावा यहाँ जितने भी योद्धा खड़े हैं, वे सभी पहले से ही मृत हैं। यह युद्ध केवल मेरी योजना का एक हिस्सा है। ये सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि वो दिव्य नाटक का केवल एक साधन मात्र है। कृष्ण ने आगे कहा, तुम केवल लड़ो अर्जुन, विजय तुम्हारी निश्चित है। तुम्हें यश मिलेगा। तुम मेरे हाथ का एक उपकरण बनो। इस दिव्य प्रकाशन के बाद अर्जुन का हृदय पूर्णतः बदल गया। उसे समझ आ गया कि वो किसके सामने खड़ा है। वो झुका और बोला, आप ब्रह्मा के भी पिता हैं। आप सबके आदि गुरु हैं। आपने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया और मुझे गीता का उपदेश दिया। आप सर्वोच्च आश्रय हैं। उसकी आवाज में अब भक्ति और श्रद्धा थी। वो अपने पिछले व्यवहार के लिए पछता रहा था। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, मैंने आपको इतनी सहजता से पुकारा है। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और प्रिय अपने प्रिय को क्षमा करता है, वैसे ही आप मुझे क्षमा करें। उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही भय भी था। इस विराट रूप को देखकर वो प्रसन्न भी था और डरा हुआ भी था। अंत में उसने विनती की, हे देवेश, हे जगन निवास, कृपया अपना वो परिचित रूप दिखाइए। मैं आपका ये चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, जो मुझे शांति देता है। ये क्षण केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं था, बल्कि अर्जुन के आध्यात्मिक जागरण का चरम था। उसने समझ लिया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। हमारा काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता किए बिना। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है, पूर्ण समर्पण और निष्काम कर्म। अर्जुन की आवाज में कंपन है जब वो कहता है, हे विश्वनाथ, मैं आपको 4 भुजाओं वाले रूप में देखना चाहता हूँ। मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल लिए हुए। मैं आपके उस रूप के दर्शन की लालसा करता हूँ। ये केवल एक अनुरोध नहीं था, बल्कि एक भक्त की पुकार थी, जो अपने प्रभु के सामने असहाय खड़ा था। विराट रूप की भयावहता ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि वो अपने परिचित स्वरूप को देखने के लिए तरस रहा था। भगवान कृष्ण, जो करुणा के सागर हैं, अपने भक्त की व्यथा को समझते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें ये विराट रूप दिखाता हूँ, जो मैंने अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट किया है। तुमसे पहले किसी ने भी इस असीमित और तेजोमय रूप को नहीं देखा है। ये कोई साधारण दर्शन नहीं था। ये एक ऐसा अनुभव था जो केवल शुद्ध भक्ति से ही संभव था। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये रूप न तो वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता है, न यज्ञों से, न दान से और न ही कठोर तपस्या से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद और वेदांत सूत्र भी इस दर्शन को संभव नहीं बना सकते। ये केवल दिव्य कृपा से ही प्राप्त होता है, जो एक शुद्ध भक्त को मिलती है। अर्जुन का भय देखकर भगवान कृष्ण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। अब इसे समाप्त होने दो। हे मेरे भक्त,
सभी विक्षोभों से मुक्त हो जाओ। शांत मन से अब तुम उस रूप को देख सकते हो जिसकी तुम्हें इच्छा है। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम था, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह था। और फिर वो क्षण आता है जब भगवान कृष्ण पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट करते हैं। ये रूप दिव्य तेज से भरपूर है, शांत और सुंदर। अर्जुन की सांस धीमी हो जाती है, उसके कंधे शिथिल हो जाते हैं। लेकिन ये अंत नहीं है। भगवान कृष्ण अब अपना सबसे प्रिय, सबसे मूल रूप प्रकट करते हैं, अपना द्विभुज श्यामा सुंदर रूप। जब अर्जुन इस मानवीय अत्यंत सुंदर रूप को देखता है तो उसका हृदय शांति से भर जाता है। वो कहता है, इस मानवीय रूप को देखकर जो इतना सुंदर है, मेरा मन अब शांत हो गया है और मैं अपनी मूल प्रकृति में वापस आ गया हूँ। ये वो क्षण था जब भय का स्थान प्रेम ने ले लिया, जब अशांति का स्थान शांति ने ले लिया। लेकिन भगवान कृष्ण का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। वो अर्जुन को बताते हैं कि ये द्विभुज रूप जो इतना सरल और मानवीय लगता है, वास्तव में सबसे गुप्त और दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो रूप तुम अब देख रहे हो वो देखना अत्यंत कठिन है। देवता भी इस रूप के दर्शन की अवसर की खोज में रहते हैं। ये रूप विराट रूप से भी अधिक रहस्यमय है, क्योंकि ये भगवान का मूल शाश्वत स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान सैकड़ों और हजारों रूपों में शाश्वत रूप से स्थित हैं, लेकिन ये द्विभुज कृष्ण रूप सबसे मूल है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये कोई अवतार नहीं बल्कि मूल स्वरूप है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इस रूप को समझना केवल वेदों के अध्ययन से, कठोर तपस्या से, दान से या पूजा से संभव नहीं है। ये सब साधन महत्वपूर्ण है लेकिन अपर्याप्त हैं। भगवद गीता में कहा गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग मेरे मानवीय रूप का तिरस्कार करते हैं, वे इसकी दिव्यता को नहीं समझते। तो फिर क्या है वो मार्ग जो इस परम गुप्त रूप तक पहुंचाता है? भगवान कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, हे अर्जुन, केवल अविभक्त भक्ति से ही मैं वैसा समझा जा सकता हूँ जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। केवल इसी तरह से तुम मेरी समझ के रहस्यों में प्रवेश कर सकते हो। ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति रसामृत सिंधु में अनन्य भक्ति का वर्णन मिलता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल का संकल्प और प्रतिकूल का त्याग। ये भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन और अन्य। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि शुद्ध भक्त कौन है। हे अर्जुन, जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, पिछली गतिविधियों के दूषण से मुक्त है, मानसिक अटकमजीबाजी से रहित है और हर जीव के प्रति मित्र भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। ये केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। शुद्ध भक्त वो है जो कृष्ण के लिए कार्य करता है, उन्हें सर्वोच्च मानता है, भौतिक दूषण से मुक्त है और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु भक्ताः स्मृतः देवाः। विष्णु के भक्त ही वास्तविक देवता हैं। ब्रह्म संहिता में प्रेमंजन छुरित भक्ति विलोचनेन का उल्लेख है। प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति की आंखों से ही भगवान के दर्शन होते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान कृष्ण का सबसे गुप्त रूप उनका मानवीय द्विभुज रूप है। ये रूप न तो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है और न ही बौद्धिक अटकबाजी से। ये केवल शुद्ध अविभक्त भक्ति से ही प्राप्त होता है। जब हम अपने हृदय को प्रेम से भर देते हैं, जब हम सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, जब हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तब हम उस परम सत्य के निकट पहुंचते हैं जो सभी रूपों का आधार है, जो सभी रहस्यों का रहस्य है।